अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी अम्मी माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये खानदानी बद्दुआ हो। मंगरू अपनी 60 साल की अम्मी को व्हील चेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान पर ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू? आज अम्मी जी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बना के और ये फिर खराब हो गई। अरे पूरा कस्बा भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने ये खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो होगी ही ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे अब्बू जो व्हीलचेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 खानदान इस्तेमाल कर लें। वो क्या है ना, वो अब्बू बनाते थे चाची। देखो भैया, नहीं लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे आए तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू। प्रणाम अम्मी जी, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अभी बढ़ई की दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हीलचेयर हो तो मुझे दे दो। आप फिक्र मत करिए, इस साल जो व्हीलचेयर बांटेंगे ना, उसमें से एक आपको भी दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग सब जवान लोग हो, कोशिश करना कि तुम्हारे बुढ़ापे में इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो। ठीक है सरपंच जी, चलो अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हीलचेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही उदास था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस कस्बे में, उम्र 50 तक पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और वो बढ़ई लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए, ताकि लोग उससे बार बार खरीदे। तभी नदी से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे कौन है? क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है, जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मेरी अम्मा, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू उस मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल परी हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में ही एक ऋषि को बुरा भला कहा था और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे एक श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई एक बहुत दयालु और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा। अब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहे तो इस कस्बे में जो बीमारी लगी है हड्डियों की, वो मिटा दे तो ठीक रहेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तथास्तु। तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे कस्बे की मदद कैसी होगी देवी? दूध हड्डियों के लिए पहले से ही फायदेमंद है, मगर ये ताकती दूध, चाहे इसे पियो या फिर इसके आसपास रहो, तो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा।
ध्यान रहे मगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने दिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं जाती हूँ, खुश रहो। मगरू बड़ी खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मगरू पंचायत बुलाता है और सभी मगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक जरूरी काम से बुलाया है। सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही जरूरी बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती वक्त यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है। ये जो कुआं दिख रहा है ना, एक जलपरी ने कस्बे की हालत देखकर ये दूध का कुआं दिया है। ये मेरे हिसाब से जो भी दूध के चीजें मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे कस्बे की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्ते वाली बीमारी गायब हो जाएंगी। मजाक है क्या? ये जरूरी बात थी जिसके लिए तुमने सबको बुलाया। मैं जानता हूँ कि ये वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उसमें दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकालकर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी बुढ़ापे को पार करने वाली थी। जा वो हड्डियां जवाब दे दे, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरे हिसाब से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और भरा हुआ रहेगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में एक खुशी की नई लहर आई हो। मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। सिर्फ 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो सिर्फ 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। कहता है कि मैं कस्बे की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कस्में देना और उसके काम नहीं बना तो रिश्ता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो फिक्र की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मगरू कुछ सोचने लगा, पर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू? अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम भी समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अभी भरोसा रखना चाहता हूँ, और अगर कोई दिक्कत आई तो उसका असर कस्बे पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बड़े ही कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बड़े ही पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा था। तभी अचानक उसी कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जानकर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जिंदगी नहीं चलती।
कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। कौन देगा मुझे सजा? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का वजन भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये परेशानी है वो कैसे झेलते हैं। और ये बद्दुआ तभी टूटेगी जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भ्रष्ट ना हो और नेक हो वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी माफ कर देगा। वड़ई किसी लचीली चीज की तरह जमीन पे गिर गया और जल कन्या वहां से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वड़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बड़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो वड़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने जैसे बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें यह समझना होगा कि खराब होने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। लोगों की दर्द का फायदा तो तुमने उठाया ही, लेकिन जैसे ही वो दर्द से दूर होने लगे तो फिर तुमने उन्हें फिर से उस दर्द में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब खुद पर बीतती है तब समझ में आ रहा है मेरे अब्बू लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी वड़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मगरू को प्रणाम करने लगा। इस रहस्य के कई सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई।